भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जो आध्यात्मिक खजाना आज तक पूरे विश्व में मुसलमान धर्म के भाई बहन, मुल्ला मौलवी, काजी नहीं निकाल पाए हैं। पूर्ण मोक्ष कैसे होगा? जन्नत से ऊपर जो सचखंड है, सतलोक है, जिसकी जानकारी अभी तक पूरे विश्व के मुसलमानों में से किसी को नहीं है। मुसलमान केवल सातवां आसमान, जन्नत जन्नत केवल इतना कहकर ही निफराम हो जाते हैं। सातवां आसमान जिसकी बात मुसलमान धर्म करता है उसे स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग, जन्नत। और वो तो नरक के जैसा ही है, नरक के जैसा ही। स्वर्ग जाने के बाद, जन्नत में जाने के बाद फिर से इस आत्मा को, इस जीव को अपने कर्म भोगने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। 84 लाख योनियों में पशु पक्षी बनकर असहनीय कष्ट भोगना पड़ता है। वो अल्लाहु अकबर, वो खुदा, पाक खुदा, वो सचखंड में रहता है, सतलोक में, और वहाँ से गति करके सशरीर नीचे आता है पृथ्वी पर। एक मनुष्य शरीर धारण करता है, नेक आत्माओं को अपनी जानकारी देता है, भक्ति विधि बताता है और सृष्टि रचना के माध्यम से उन्हें समझाता है कि बच्चों, तुम इस डुप्लीकेट अल्लाह को अल्लाह मान के बैठे हो। तुम जिसे अल्लाह अल्लाह कहते हो ये शैतान है, शैतान। और इसने बहुत बड़ी गलती की थी सतलोक में, सचखंड में, जहाँ पर तुम्हारे परमेश्वर का सिंहासन है, तकत है, जहाँ तुम्हारा अल्लाह सशरीर साकार मानव सदृश रूप में विराजमान है, जिसके शरीर के एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूर्य मिला दिए जाएं, इससे भी कहीं ज़्यादा चमक है, रोशनी है। पूरी बॉडी पर 3.5 करोड़ बाल हैं। इस शैतान ने वहाँ पर एक गलती की थी। और तुम सभी आत्माओं ने जो आज सभी धर्मों में फंसे हुए हो, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, तुम सभी आत्माएं इसके जाल में फंस गए और तुम वहाँ से इसके साथ नीचे आ गए। और इसने अब तुम्हारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हें खाने के लिए। क्योंकि इस शैतान को एक श्राप लगा हुआ है, प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य शरीरधारी स्त्री और पुरुष इनके सूक्ष्म शरीर की वासना खाने का, मैल खाने का, गंध खाने का। ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोजन के लिए यहाँ तुम्हें जन्म देता है और फिर मरवाता है। तुम जन्म और मरण के चक्कर में फंसे हुए हो। इस जन्म और मरण के चक्कर से तुम्हें तुम्हारा असल पिता परवरदिगार अल्लाहु कबीर, जो निहायत रहम दिल है, बड़ा मेहरबान है, पाक खुदा है, वो तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर से, शैतान से छुड़वाने के लिए इस काल लोक में आता है। शैतान को काल भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। सूक्ष्म वेद यानी 5वें वेद में इसका नाम ज्योति निरंजन है। तो आज वो निहायत रहम दिल पाक खुदा अल्लाहु कबीर सशरीर भारतवर्ष की धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। और सतगुरु रामपाल जी ने हर धर्म शास्त्र को भली भांति समझाया है। अब कौन समझना चाहेगा, कौन नहीं समझना चाहेगा, ये तो अब आत्माओं के संस्कार के ऊपर है। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। जिसके बिल्कुल ही कर्म फूटे होंगे, नरक में ही जाना है, गधा कुत्ता सुअर ही बनना है 84 में, वो तो समझ नहीं पाएगा। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। बाकी जो उस परमेश्वर की आत्मा होंगी, जो अधिकारी आत्मा होंगी मोक्ष के लिए, भक्ति के लिए, वो आत्माएं इस ज्ञान को समझकर, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर भली भांति अपने पिता को, अपने परवरदिगार को, अपने सच्चे इबादही कबीरा परमेश्वर को पहचान जाएंगी। तो बहुत ही अनमोल ज्ञान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, इस पाक खुदा ने, जो निहायत रहम दिल है, ये निहायत रहम दिल है। इसीलिए तो आप और हमने कितनी बड़ी गलती की थी सचखंड में, सतलोक में, अपने परवरदिगार के साथ धोखा किया और शैतान के ऊपर आस्था लगाई,
उसके बावजूद भी उस रहम दिल अल्लाह अल्लाहु कबीर सतगुरु रामपाल जी ने, जो आज मुर्शिद रूप में, संत रूप में धरती पे प्रकट है, आप और हमें वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो अब हमें जागना होगा। इस शैतान को, इस डुप्लीकेट अल्लाह को, मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, इस डुप्लीकेट अल्लाह ने, इस शैतान ने आप और हमें यह भ्रमित करके रखा हुआ है। इसको पता था इस समय का कि कलयुग के इस समय में वो परमात्मा, वो अल्लाह कबीर धरती पर मुर्शिद रूप में आता है, क्योंकि पहले ही अल्लाह के और इस शैतान के एग्रीमेंट हो चुके हैं। इसको पता था, इसलिए इसने हम सभी आत्माओं को धर्मों में बांट दिया, अलग अलग संप्रदायों में बांट दिया। अन्यथा सतयुग में कोई धर्म नहीं था, केवल 4 वर्ण थे। त्रेता में कोई धर्म नहीं था, केवल 4 वर्ण थे। द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, केवल 4 वर्ण थे। इस कलयुग में जो लगभग 5,500 साल से शुरू हुआ है और लगभग 3,000 साल के इधर इधर इस शैतान ने, इस डुप्लीकेट अल्लाह ने, इस काल में हम सभी परमेश्वर की आत्माओं को धर्मों में बांट दिया, ताकि जब वो परवरदिगार, वो अल्लाह धरती पर आए मुर्शिद रूप में, संत रूप में, तो कोई भी उसकी बात को ना सुने और अपने अपने धर्म को, अपने अपने देवी देवताओं को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी घटिया साधना में उलझे रहें और इस काल के चक्कर में फंसे रहें। लेकिन वो परमेश्वर, वो अल्लाह कबीर जिस मकसद से पृथ्वी पर आते हैं, अपने मकसद को वो जरूर पूरा करते हैं। तो आने वाले समय में युग परिवर्तन 2028 के आसपास ये पूरी दुनिया इस अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी को जानेगी, पहचानेगी। इन धर्म और जातियों की जंजीरों को तोड़कर, जिन जंजीरों में हमें शैतान ने बांध रखा है, काल ने बांध रखा है, इन सब को तोड़कर और अपने सच्चे इबादही कबीरा, अपने परवरदिगार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों में आएंगी। लेकिन सौभाग्य होगा उन आत्माओं का जो युग परिवर्तन 2028 से पहले पहले उनके ज्ञान को समझकर, उनके सत्संग सुनकर यूट्यूब पर और उनकी शरण में आ जाए, तो वे आत्माएं ज़्यादा नुकसान नहीं उठाएंगी। अन्यथा युग परिवर्तन का दौर है और जब जब 2 युगों की टक्कर होती है, भयंकर महाविनाश होता है। अनेकों भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियां इस समय के लिए कर रखी हैं। भविष्य मालिका को भी आप जी बहुत अच्छी प्रकार से देख रहे हैं यूट्यूब पर। अगर समय रहते सतगुरु की शरण में आ गए, सत्संग सुनने शुरू कर दिए, तो आप और आपका परिवार सुरक्षित हाथों में है, अन्यथा दुर्गति के लिए तैयार रहिए। तो एक कोशिश है हमारी मुसलमान समाज को समझाने की। वैसे तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमल से इस पुस्तक को लिख दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम ये संदेशा मुसलमान समाज तक पहुंचाएं और उनको हम दावत दें कि ऐ पूरी दुनिया के मुसलमानों, तुम्हारा सच्चा इबादही कबीरा ओरिजिनल खुदा धरती पर मुर्शिद संत रूप में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। आप उनके ऊपर अपना ईमान लेके आओ, आप उनके सत्संग सुनना शुरू करो। वर्तमान में पूरे विश्व का मुसलमान जिसे अल्लाह समझकर इबादत कर रहा है, वो शैतान है, शैतान। हजरत मोहम्मद के ऊपर कुरान शरीफ उस अल्लाह कबीर इबादही कबीरा ने नाजिल नहीं की, बल्कि शैतान ने नाजिल की। शैतान ने, हिंदू धर्म में जिसको काल कहा जाता है, इस शैतान के षड्यंत्र से निकलिए और अपने सच्चे परवरदिगार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ऊपर ईमान लाइए। हम सभी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के फॉलोवर आप लोगों को दावत देते हैं, आप अपने सच्चे परवरदिगार पर ईमान लेके आइए। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।